गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा अभी लीनियर इनइक्वालिटी चला हुआ है। पहले हमने अपना सीख लिया लीनियर इनइक्वालिटी को सिंपली सोल्व करना। कल हमने सीखे थे उसके ग्राफ बनाने, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना। ग्राफ से हमने अपना सॉल्यूशन तैयार किया था। आज हम जैसे कि बेटे मैंने आपको कल बताया था कि जो मेरे सॉल्यूशन होंगे ना वो हम करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के। हम मॉडुलस इनइक्वालिटी क्या होती है, हाउ वी कैन सोल्व दैम। उनके कुछ एक बेटा फॉर्मूलाज भी होते हैं, बट हम बिना फॉर्मूलाज के उनको सोल्व करेंगे। एक जनरल मेथड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, और इससे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नॉलेज आपकी इंक्रीज करेगा और अच्छे इसमें क्वेश्चन है। अभी अपना ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, बेसिक से उठा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे, तरीके और भी है, बट जो मैं कराऊंगा बहुत ही जनरल तरीका है। देखो कैसे हम अप्लाई करते हैं इस चीज को, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना बेटे, तुम क्रिटिकल पॉइंट पे हम इसको चेक करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट हम इस पे चेक करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। देखो कैसे हम चेक करेंगे बेटे इसको। सबसे पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, इसको इधर ले आएंगे, उधर मेरा बन जाएगा 0। अब सिंपली आपको क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हमको करने हैं चेक बेटे। अभी हम चेक करते हैं इसमें। तो क्या करना है बेटे, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इसको ना 0 के बराबर रख देते हैं बेटा। हम ये देखते हैं कि x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर ये 0 होगा, बिकॉज वो होता है 0 होता है मिडिल पॉइंट। जिन वैल्यूज के ऊपर ये 0 होता है बेटा, तो उसके ऊपर मेरे नंबर आते हैं, नीचे भी नंबर आते हैं, तो वही तो सॉल्यूशन बनेगा ना। 0 बिल्कुल बीच में होता है, या तो 0 से बड़ा है 0 से इधर, तो इसलिए हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी क्या हो जाएगा मेरा, इसको बेटे उधर ले जाएंगे। अभी आपको पता है बेटा मॉडुलस के अंदर जब आप कुछ भी रखते हो ना, तो होना उसको पॉजिटिव है, बट उसके अंदर तो नेगेटिव बन सकता है ना। तो अभी हमें पता मॉडुलस कैसे खुलता है बेटा, मैंने आपको कल बताया था। इसके सामने खुलेगा तो प्लस माइनस 3 लग जाएगा, वो है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x। जब लेस देन 0 होगी तो माइनस खुल जाएगा, और जब ग्रेटर देन 0 होगी तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो मोड हमेशा ऐसे खुलता है, बस तुमको इतना बात याद करनी है, ये तुम्हें पता ही है। तो अभी एक बार तो मैं इसको प्लस में लेके चलूंगा, और एक बार इसको मैं 3 को माइनस में लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाती है बेटे 2, 3 में से बन गया 2, और यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आएगी ना, वो आपकी आएगी माइनस का 4। दिस गिव्स -4 एंड दिस गिव्स +2। नाउ बेटे हमें क्या करना है अब, नाउ हमें पुट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन बेटा। हमें नाउ वी हैव टू मेक अ नंबर लाइन। अभी हमें यहाँ से एक नंबर लाइन तैयार करनी पड़ेगी, एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा हम इनको रखते हैं -4 एंड 2। बस अभी मेरा आंसर यही से आएगा बेटा। देखो इस पे 0 बन रहा है, तो इससे उधर सॉल्यूशन होता है, इससे इधर इस पे 0 बन रहा है, उससे उधर ऐसे रख के देख लो बेटे। देखो -4 रखो, यहाँ पे -4 0 बनेगा बेटे, 2 रख लो तो भी 0 बनेगा। इसलिए ऐसी दो वैल्यूज होती है इस पे 0 बन सकता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं प्लस माइनस, मेरा आंसर आ जाता है। मेन बात ये है। अभी मैं क्या करता हूँ बेटे, अभी इसके बीच के मैं नंबर पुट करके देखूंगा, जो मेरी गिवन इनइक्वालिटी है इसमें हम पुट करके देख लेंगे अपने नंबर। इसके बीच का बेटा मैंने उठाया 3, अभी मैं यहाँ पे 3 रख के चेक कर रहा हूँ। 3 + 1 4, 4 - 3 1, विच इज ट्रू बिकॉज 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2 to infinity। वन सॉल्यूशन इज आर 2 to infinity। जो हमारा एक सॉल्यूशन है बेटा वो क्या है, 2 to infinity। एक सॉल्यूशन अपना ये आ जाता है यहाँ से बेटा, इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वल टू लगा हुआ है तो 0 तो मेरा चलेगा, तो इसको मैं रखूंगा क्लोज इंटरवल। एक सॉल्यूशन बेटा मेरा तैयार हो जाता है, इसमें रखोगे ना आपका सेटिस्फाई मिलेगा पक्का। कुछ भी रख के देखो, 3 रखो। आप बेटा मुंह जुबानी भी इनको कर सकते हो, नेचुरली आप इनको ऐसे ही कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। विदाउट एनी कैलकुलेशन भी आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन आप इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 रखूं तो 3 + 1 कितना हो जाता है 4, तो ये मेरा है सॉल्यूशन, मेरे को देगा 2.1। अगर मैं रखूं बेटा 2.1 रखने के बाद भी वो 3 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है ना मेरे को इसके अंदर सेटिस्फिकेशन देगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, बट मैंने आपको एक तरीका दिया निकालने का, जनरल जो तरीका है। अभी इसके बीच के हम नंबर की बात करते हैं बेटे, -4 से 2 के बीच के। अगर मैं लूं बेटे इसमें 3 लूं, अगर मैं 3 तो बाहर निकले ना, मैं 1 लेके चेक करता हूं बेटा। 1 लूं, 1 + 1 2 एंड 2 - 3 बेटा, ये तो गलत हो गया ना। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज -1 इज लेस देन 0। सो इसमें तो ट्रू आया सॉल्यूशन, इसमें आपका है फॉल्स। अभी इसमें और चेक करते हैं, -4 to -infinity we have -5। now we have to put -5 in the given equation। -5 + 1,
-5 plus 1 which gives -4, but because of mod we have +4. So here is also 1. So 1 is also greater than 0 बेटा, तो ये भी अपना ट्रू हो जाता है, यहाँ से भी अपना आ गया ट्रू। तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है बेटे, ये और ये है आपका सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए। दिस गिवन मॉडुलस इनइक्वालिटी हैव द पॉसिबल सॉल्यूशन इज 2 to infinity and -4 to -infinity। इन दोनों का हम यूनियन करते हैं। वी हैव टू टेक यूनियन ऑफ बोथ दीस सॉल्यूशन, -4 to -infinity। यहाँ पे भी हम क्लोज इंटरवल रखेंगे, यूनियन 2 to infinity। बेटा ये आपका जेन्युइन मेथड है, बिल्कुल इजी है। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपके आंसर सारे के सारे आएंगे। फॉर्मूलाज भी थे बट जरूरत नहीं है, हमें तो अपने आंसर से मतलब है, तो ये वाला जेन्युइन मेथड है। इस तरीके से आप बेटा इनके सॉल्यूशन करोगे। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं आपको हर तरह के हर लेवल के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, मैं ऐसे सेम क्वेश्चन में आपको दो क्यों करवा रहा हूँ, अगर उसमें कोई डाउट रहेगा तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ही बेटा सेम क्वेश्चन भी दो करना चाहिए कम से कम। तो अभी ये एज इट इज इधर आ गया बेटा -5, ये इधर बन गया 0। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर क्रिटिकल पॉइंट। पुट दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ take it here and we know modulus always gives plus minus inside the modulus। मॉडुलस के अंदर तो प्लस माइनस रहता है बेटा, इसका मतलब ये ना -5 आ जाएगा। जब आप रख दोगे ना वैल्यू तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। वो सिंपली याद रखो, ऐसा होता है बिकॉज़ मेरे पास दो वैल्यूज होती हैं जिसके ऊपर ये 0 पड़ेगा। ये बात भी सोच के चलो अपनी। सो -5 -2 -7 एंड +5 -2 +3। यहाँ से आपकी ये दो क्रिटिकल है बेटा, आप रख के देख लो, -7 पे रखो आपको 0 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज़ बेटे मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है ना, इसलिए ऐसी दो वैल्यू आती है जिनके ऊपर ये 0 होगा। और एक 3 + 2 5 - 5 0, इसलिए ऐसा होता है बेटे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ इसमें क्रिटिकल पॉइंट में आगे, अभी हम जानते हैं बेटा हमें नंबर लाइन बनाते हैं, हम हर बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखेंगे ऐसे बस। अभी इन्हीं के बीच के मैं रख के चेक करता हूं। मैंने रखा 4, बेटा 4 रखो, 4 पे बिल्कुल ट्रू है। 4 + 2 6 6 - 5 1, और 1 आपका 0 से रखना पड़ता है, 1 आपका 0 से बड़ा होता है वो। हां तो 6 - 5 always greater than 0। सो वी हैव फर्स्ट सॉल्यूशन इज 3 to infinity। इनके बीच के वो नंबर चेक करते हैं बेटा, 2 रख के चेक करता हूं। 2 मैं देखता हूं रख के, 2 + 2 4 हो जाएगा, बट बेटा ये तो फॉल्स हो गया ना, -1 नॉट ग्रेटर देन 0, तो फॉल्स हो गया। यहां से आपको सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉल्स हो गया। इसके बीच के नंबर में रख के चेक कर रहा हूं। अभी हम रखते हैं बेटे माइनस का, इसके बीच के देखो ना क्या आएंगे, -9 रखते हैं। -9 जब मैं रखूंगा इसमें तो -9 + 2 +7 हो जाएगा, which is also greater than 0। so this also gives us true solution। ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो इस गिवन इनइक्वालिटी के लिए हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा, 3 to infinity। बेटा इक्वल टू लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लोज अपना, और यूनियन हम ले लेंगे बेटे। यूनियन जब मैं लूंगा तो -7 से -infinity, ये आपका हो जाता है सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इनइक्वालिटी। ये है आपकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जो आप इसमें पुट करोगे तो आपका सेटिस्फिकेशन मिलेगी और इक्वेशन आपकी ट्रू होल्ड करेगी। अभी हम करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या होता है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अभी इतना, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वही स्टेप बेटा इसमें भी है, हालांकि फ्रैक्शन में आएगा वही स्टेप इसमें सेम आपके। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड में 0 बना लेते हैं।
इसके बाद अब क्या होगा बेटे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट वही चीज होगी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स मींस क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज वैल्यूज ऑन विच द गिवन इनइक्वालिटी इज जीरो, जिसके ऊपर वो जीरो हो जाएगी बेटा, विच भी जीरो हो जाएगी वो आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेटे जीरो के बराबर हम इक्वेट कर देंगे, यहां से इसको मैं उधर ले जाऊंगा। और जब आपको पता है बेटा, जब आपका मॉडुलस ब्रेक होगा, मॉडुलस जब आपका ब्रेक होगा तो वो आपको देगा प्लस माइनस 5/12। अभी क्या करना है हमको, एक बार तो मैं इसको रख लूंगा प्लस में और एक बार हम इसको रख लेंगे माइनस में, बस बेटे। अभी किधर जाएगा बेटा, 2 into होगा 2 6 12 एंड 2 6 12, ये आपका आ जाता है आंसर। अभी 3x - 4 = 5/6 और यहां से क्या आया, 3x - 4 = -5/6। अभी हम इनको अपना सोल्व करके चेक करते हैं बेटे, ध्यान से देखना। यहां से मैं अपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने जा रहा हूं, 5/6 + 4। अभी यहां से हम अपना एलसीएम तैयार करते हैं, 6 × 6, 5 + 6 4 = 24, तो 29/6, 29/6 और 3 जाएगा 29/18। एक तो मेरा ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, बट आप रख के देख लो 29/18 को, आपका 100% इसमें जीरो बनेगा, जीरो इसमें बनेगा बेटा आपका, रख के देख लो। 3 × 29/18 -4/2, 3 6 18, 29 -24/6 × 2 और माइनस में क्या बेटा 5/12, देखो बन गया ना जीरो, ठीक है। तो ये मैं निकाला बेटा जीरो। बेटा इस क्वेश्चन में मेरे लिए मुश्किल था, यहाँ से देख के जीरो बताना, इसलिए मेरा जन्म मेथड है। अभी वहां से एक वैल्यू और आएगी जिसके ऊपर ये जीरो बनता होगा, अभी देखते हैं क्या आती है। -5/6 + 4, यहां से कितना आ गया मेरा, -5 + 24/6। इसके बाद 3x, 24 में से 5 के बटे हो जाएगा आपका 19/6, तो x = 19/18। तो ये आपका बेटे आंसर आ जाता है। ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब जीरो वैल्यू मिलेगी। अभी हम जो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको हम नंबर में प्लॉट कर लेंगे। बड़ा कौन सा है बेटे, बड़ा तो ये है ना, तो 80 20 यहाँ पे छोटा रख लेंगे, 19/18 यहाँ पे 29/18। अभी हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन से डिनोट कर लिया। अब या तो इसके बीच का सॉल्यूशन होगा, या इसके बीच का, या इसके बीच का, ये वाली बात होती है बेटे। अभी मेरे को रख के चेक करने पड़ेंगे बेटा, 18 ये तो कितना होता है बेटा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, और ये भी आपका कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। ये भी थोड़ा सा और डिवाइड कर लेते हैं इसको, 18 29 से 18 बन जाए 18, पॉइंट लगा दे बेटे मैंने यहाँ से, 6 चला गया बेटा, ये तो आया आपका 1.6 के आसपास। और ये कितना आएगा आपका, 18 से 19 को जब हम करेंगे 18 बन जाए 18 1 0 बेटा, ये 1.0 को जा रहा है, फिर और जाएगा ये, तो फिर जाएगा बेटा 18 5 × 90, तो बस इतना ही काफी है, 1.05। अभी मेरे को अंदाजा लग रहा है कि मेरे को किसके बीच के नंबर अपने लेने हैं बेटा। यहाँ से साबित है कि अगर मैं 3 लेकर चेक करता हूँ, 3 देखते सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, इसमें रखो बेटे 3 3 3 = 9, 3 3 = 9 एंड 9 - 4 आपका बेटे 5 हो जाएगा, तो 5/2 - 5/12 बेटा, ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसका मतलब बेटा एक बात साबित होगी, इसमें मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अब की बार ये मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये फॉल्स हो गया। अभी इसके बीच के नंबर रख देते हैं बेटा, मैं रखता हूँ 1.5, हम रखते हैं 1.5 रख के चेक करते हैं। 4.5 - 4/2 - 5/12 बेटा, ये 0.5/2 एंड -5/12, ये कितना हो गया आपका 5/20 - 5/12 बेटा। अब की बार देखो, ऊपर नीचे जितना बड़ा उतना छोटा होता है बेटा, ये बड़ा है अब की बार, तो इसमें करेगा सेटिस्फाई, ये है आपका ट्रू बेटा, ये बड़ा है ये छोटा है, रख करके देख लो। एलसीएम कितना आएगा आपका, 20 और 12 का ले लेते हैं, 60 आपका एलसीएम आ गया बेटा। 3 5 = 15, 5 5 = 25, देखो बेटा तो हो गया कि माइनस के 10/60 आ गया, नेगेटिव आपका आंसर है। तो ये आपका हो जाता है बेटा, क्योंकि मेरे को ना << 0 चाहिए, तो अब की बार ये ट्रू है, ये भी फॉल्स है बेटे। तो यहाँ
यहाँ से क्या बात साबित होगी अब की बार, ये इसके बीच का तो ट्रू आया है, ये भी फॉल्स है, और ये देखता हूँ मैं इससे इधर वाले नंबर हम लेते हैं बेटे, मैं नहीं ले लिया माइनस कॉमन ले लेते हैं। 3 × -1 -4/2 and -5/12 -3 -4/2 -5/12 -7/2 +7/2। अभी सिर्फ 12 एलसीएम आएगा, 2 6 7 6 7 42 -5 बेटा, साथ साथ पता लग रहा है पॉजिटिव है, दिस इज आल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा बेटा, बिकॉज़ मेरे को j लेस देन 0। तो मेरा आंसर जो क्या है बेटा इस केस में 19/18 टू 29/18 क्लोज इंटरवल में। ये है आपका गिवन सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन मॉडुलस इनइक्वालिटी, ये आपका आंसर आया बेटा, ये दोनों आपके हैं फॉल्स। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे, इसके बीच के जब हम रखोगे ना बेटा आप आपकी करेंगे सेटिस्फाई। देखो कितना इजी आपके लिए मेथड है, सिंपल है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, वहां से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी सीधी जो भी आनी होगी। फिर हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं ना, जो भी आप वैल्यू निकालोगे ना बेटा उनको भी बीच की एक बार रख के और चेक कर लेना गिवन इक्वेशन में भी, ताकि आप बिल्कुल ही श्योर हो जाओ कि मेरा गलत है, ठीक है बस। बेटा अभी हम आगे अपने सेकंड क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में करते हैं अभी। सबसे पहले मेरा वही स्टेप है, वी हैव टू मेक 0 इन इट्स राइट हैंड साइड। इसके बाद अब हम पुट कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे बेटे, इज इक्वल टू 8/3, और अब हम क्या करेंगे मॉडुलस डाले +-8/3। अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, इसके फोर क्रिटिकल पॉइंट हमने ऐसा किया है, तो क्या हो जाएगा, एक बार तो प्लस में लिख देंगे इसको उधर लेगा, और एक बार हम इसको लिख देंगे माइनस के अंदर, वो उधर चला जाएगा, ऐसे सिंपल है। तो यहाँ से तो कितना आया 7/3, और यहाँ से आपका कितना आया माइनस के 9/3, 3 3 9, तो ये आएगा आपका -3। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बेटा तो आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं, ये आप खुद करोगे बेटे। अभी आपको नंबर लाइन पे करना है प्लॉट, इसका सॉल्यूशन आप करके सेंड करोगे। ये है आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। तो ये के बीच के मैं सॉल्यूशन ले लूंगा बेटा, रख के चेक कर लूंगा, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ये बिल्कुल सेम था, इसलिए मैंने छोड़ा। अभी हम ये लास्ट के तो करते जो बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है आपके, थोड़ा सा लेवल हाई इनका। अगर आप बेटे इन क्वेश्चंस को मैथमेटिकल मतलब जो हमारे मैथ्स के एग्जांपल के तरीके से करोगे ना, आपसे होंगे नहीं, बहुत तो लेंथी होंगे नहीं आपसे, तो जो मैं अभी ज्यादा तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से हम इनको अप्लाई करेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। किस तरीके से हम इनको अप्लाई करते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है आपका इज इक्वल ग्रेटर देन बेटा 0 ऑलरेडी बना पड़ा है, हमें कुछ ज्यादा कुछ काम करना नहीं। स्टार्टिंग से मैं क्या करता हूँ बेटा, अब की बार ये मॉडुलस में वही वाले क्वेश्चन है जो सिंपल इनइक्वालिटी में आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में थे ना, वैसे ही क्वेश्चन है भी। तो अभी हम सिंपली इसको 0 के बराबर बेटा मैं इक्वेट कर दूंगा इसको सिंपली बस। ओ सॉरी बेटा, यहाँ से करके हम ऐसे करके फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से भी इसको भी बेटा 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। बस मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहा हूँ, वही काम करूंगा बेटा जब हम वहाँ पे करता था, क्योंकि डिवाइड की फॉर्म है ना, हमें दिक्कत आएगी, दोनों को मैं 0 के इक्वेट कर दूंगा। अभी इस पे हम अपना वर्क करते हैं, इक्वल टू 1 हो गया बेटा, ये हो गया इक्वल टू में 2, और आपको पता है बेटा मॉडुलस से पूछ रहा था +-1, ये भी कितना आएगा +-2 बेटा, वैल्यू सीधी निकली पड़ी है, वैल्यू तो सारी की सारी। अभी हम क्या करते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। सबसे छोटा आपका -2, उसके बाद है -1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे आप अरेंज करोगे इनको, अदरवाइज आपका ये भी गलत हो सकता है, छोटे से बड़े में चलना। अभी बेटा मेरे आ चुका है आंसर, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स या तो ये होगा, ये फिर या ये होते होंगे, बिकॉज़ ये क्रिटिकल पॉइंट्स है जिस पे 0 बनता है, या तो 0 से उधर या 0 से इधर। अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। 2 से इंफिनिटी मैंने कोई भी नंबर ले रहा, मैंने लिया 3 को मैं यहाँ पे रख के चेक कर रहा हूँ, 3 - 1 2, 3 - 2 1, बिकॉज़ ऑलवेज बेटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस इज पॉजिटिव, सो वी हैव आवर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 2 to infinity। ये आपको हो जाता है बेटा ट्रू सॉल्यूशन। अभी 1 से 2 के बीच में मैं रख के देख रहा हूँ, मैंने रखा 1.5 बेटा, 1.5 जब मैं रखूंगा ना तो 1.5 - 1 and 1.5 - 2 बेटा, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नहीं एक मिनट रुको बेटा, ऊपर पॉजिटिव ये बड़ा है, ये पॉजिटिव बनेगा बेटा, ये बड़ा है छोटा है, नीचे बट नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव बेटा नेगेटिव होगा, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो हमारा यहाँ से फॉल्स हो जाता है, ये इंटरवल है फॉल्स है। इसके बीच की वैल्यू पूरी इसमें नहीं करेगी सेटिस्फाई,
अभी -1 से 1 की हम बात करें, मैंने रखा 0, बेटा 0 रख के मैं चेक करता हूँ। 0 जब मैं रखूंगा ना, 0 -1 और ये -2, बेटा ये भी कट गया, ये भी ट्रू है बेटा मेरा, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा ट्रू हो जाता है, इसका मतलब बहुत बढ़िया। अभी हम बढ़ते हैं इसके बीच की वैल्यू बेटा, यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, देखो -2 से -1 के बीच में मैंने ले लिया -1.5। बेटा जब आप -1.5 लोगे तो यही तो चीज आएगी ना, नेगेटिव का पॉजिटिव ना हो जाएगा बेटा, वही सेम चीज आ गई। तो ये भी फॉल्स हो गया बेटा, दिस इज नॉट ट्रू। ये भी क्या होगा बेटा, फॉल्स हो गया ये भी अपना। अभी हम इस्तेमाल करते हैं -3 बेटा, वही बात लगी तो इसकी रही थी, बिकॉज ये नेगेटिव क्वांटिटीज भी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे। तो -3 जब आप लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी ट्रू होगा बेटा आपका। तो क्या आंसर मेरा आया, -2 से -इंफिनिटी इक्वल है, तो ये लगा देना। यूनियन लेंगे, ये भी ट्रू था -1 से 1, इसके बाद यूनियन 2 टू इंफिनिटी। कितनी आसान तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो चुका है बेटे, खत्म। बस ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था, सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता लग गया भाई कैसे निकालने हैं। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी क्वेश्चन सिंपल वे में मैंने आपके करवा दी बेटा, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, इजी बेटा मैं बना दी तुम्हारे लिए, सिंपल क्वेश्चन थे। इस तरीके से करोगे कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके का आपका ये मेथड हो जाता है, सिंपल पुट कर दूंगा। अभी देख लेना वैसे जो ये मेरी वैल्यूज गिवन आई है ना, ऑब्टेन हुई है, इनके बीच के ही मेरे इसमें सेटिस्फाई करेंगे, इसके अलावा और कोई भी नहीं होगी जिसको करेंगे सेटिस्फाई। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, आपको और भी घर से तैयार करना है क्वेश्चन तरह तरह के, यहाँ वहां से ढूंढो कहाँ से, और ट्राई करते रहो बेटा। जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होगा ना, जितने करोगे तुम्हारा माइंड शार्प होगा। अभी हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते बेटे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, मुश्किल सा है, अच्छे से करेंगे उसको भी। मुश्किल तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा बेटा, आपको तरीका पता ही है कैसे क्या करना है। सबसे पहले मेरा काम तो मैं बनाऊंगा 0, पहले मैं यही चीज अपनी क्या कर लेता हूँ, ये होगा बेटे -1 उधर बन गई 0। अभी मैं इसे ले लूंगा ताकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग हो जाए और मेरा मैं उनको इक्वेट कर दूं बस। -x -2 -x से -x कर गया बेटे। अभी मेरा डिनोमिनेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, बस। अभी हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ से इक्वेट कर देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, x + 3 - 2 = 0 एंड x + 2 = 0। बेटा यहाँ से आपका कितना क्या आएगा देखते हैं अभी। बेटा अभी हमको पता है प्लस माइनस में नहीं हो जाएगा बेटा, जब मोड हटेगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, बिकॉज ऐसी दो वैल्यूज होती है जिसके ऊपर ये बनेगा 0, इसलिए हम ऐसा करते हैं, प्लस माइनस में लगाया। ऐसी दो वैल्यूज हैं जिसके ऊपर ये बनेगा 0। आप खुद भी सोच सकते हो बेटा 0 बनाने के लिए, यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे -1 लिया हूँ तब भी 2 बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे -4 लिया हूँ तब भी 2 बन जाएगा। -4 बेटा -5 लिया हूँ तब भी 2 बन, -5 लेके आओगे तब भी 2 बनेगा, और -1 लेके आओगे बेटा तब भी आपका 2 बनेगा। इसलिए ऐसी दो वैल्यूज होती हैं। देखो मैंने मुंह जबानी को जाते बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये वाला जन्म तरीका है। इसके बाद बेटा एक बार तो इसको मैं प्लस में लिख दूंगा और एक बार इसको हम लिख देंगे माइनस में। तो यहाँ से एक तो आ गया आपका -1 और एक आया बेटे -5, जो मैंने आपको बताया कि मुंह जबानी मेरे को चाहिए 0, तो यहाँ पे 2 होना पड़ेगा बेटे। तो -1 रखूंगा तो 2 0 हो जाएगा बेटा, बाद में माइनस भी होगा ना तब भी वो प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 वैल्यू आती है मेरी इसमें। तो एक तो ये हो जाती है, एक आपकी हो जाती है बेटा। यहाँ से मॉडल सब खेल नहीं है तो सिंपल आएगा, कभी यहाँ भी कंफ्यूज हो जाओ बस, ऐसा मॉडल थोड़ी ना, सिंपल वैल्यू आ गई -2 रख लो, -2 + 2 0 हो गया। तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है। अब इनको हम कर लेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं इनको, देखो नंबर लाइन पे जब मैं इनको प्लॉट कर लूंगा तो क्या हो जाएगा आपका -2 -1, एक मिनट है, -5 तो भी छूटा है ना, तो -5 -2 एंड -1, ये है आपका सॉल्यूशन। यहाँ से जो हमने क्या किया, तो इसके बीच का है, इसके बीच का है, इसके बीच का है, इसके बीच का। -1 से बेटे बेटा मैंने 4 रख के देख लिया, मैंने जो मेरी बड़ी बड़ी नहीं बड़े बड़े मैंने यहाँ पे 4 रख दिया। 4 + 3 7, 7 - 2 पॉजिटिव आएगा बेटे, नीचे तो है ही पॉजिटिव बेटा, होगा ट्रू। देखो लो ट्रू, मेरा मेरे को मिल गया, मेरे को सॉल्यूशन देखो ये होगा आपका ट्रू सॉल्यूशन। -2 से -1 बेटा -1.5 हम रखते हैं, -1.5 बेटा ये हो जाएगा 4.5 प्लस का -2 बेटा, यहाँ से भी कितना आएगा 1.5 + 2 बेटा, ये पॉजिटिव, ये ट्रू हो गया हमारा। तो लो ये भी क्या है बेटा, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं बेटा -2 से -3 रखते हैं, -3 जब रखेंगे बेटा ये 0, -2 -3 बेटा ये भी माइनस हो गया, तो ये भी पॉजिटिव होगा बेटा, ये भी ट्रू हो गया हमारा। तो लो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया।
अभी इसके बीच में यहाँ से एक बार देखते हैं हम। स्टेटमेंट +3 -x -2 कट गया, ये -2 हुआ, उधर जाके +2 हो गया, तो एक तो -2 आ गई, -1 और -5 आपकी ये वैल्यूज हैं, -5 -2 -1। तो -2 से 5 के बीच में जब मैंने रखा -3, तो -3 के ऊपर ये 0 हो गया, ये -2 है और ये है -1, ये भी ट्रू हो गया। इसके बीच का जब मैं रख के देख रहा हूँ -6 हम रख के देखते एक बार, तो -6 के ऊपर ये क्या होगा आपका, -6 + 3 एंड -2 -6 + 2, तो ये आपको हो जाता है 3 -2 -4। बेटा ये आपको हो जाता है फॉल्स, ये आपका फॉल्स है। तो आपका आंसर कितना आया, एक मिनट और देखते हैं इसको। x + 3 -2 = 0, x + 2 -2 हो गया, यहाँ से आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, -2 -3 -5 2 -1 2 -3 -1 -5 -2 -1, ठीक है। तो आपका सीधा क्वेश्चन बेटा क्या आ जाता है यहाँ से, -5 से -∞। इसके बीच के मेरे सॉल्यूशन आएंगे, रख के देख लेते हैं। -4 अगर मैं रखूँ, -4 पे कितना आएगा बेटा, ये 1 -4 -4 + 2, देखो इसमें कर रहा है अपना सेटिस्फाई 3/2 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये आपका 1 से बड़ा है, तो इसके बीच के ही आपके नंबर करेंगे सेटिस्फाई, बस और नहीं करेंगे बेटे। -6 में रख के देख लो, -6 नहीं करेगा सेटिस्फाई। अगर मैं लूँ बेटे यहाँ से -2.5 लो, -2.5 भी लोगे ना, तो कितना रह जाएगा आपका, 0.5 प्लस का, अरे ये माइनस का है ना, माइनस का 2.5 बेटा, नीचे भी रख दो -2.5 + 2, तो ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव बेटे, और एक से बड़ा भी आएगा, देख लेते हैं अभी। ऊपर से आया बेटा आपका -2 और नीचे आपका आएगा 0.5 माइनस का, देखो 5 4 20, बिल्कुल ठीक है बेटा, हमारा आंसर -5 से ∞ ये आपका है इसके लिए सॉल्यूशन। तो ऐसे आप करोगे बेटा, रख के नंबर, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बेटा सोल्व करने हैं, अच्छे क्वेश्चन है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आप इस तरीके से बेटा करोगे सोल्व, रख के हम लास्ट में अपना कर लेंगे चेक कि मेरा ये ट्रू है या फॉल्स है, बस ऐसे आपको क्वेश्चन मॉडुलस बेटा ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। बस इतनी ही इसमें एक्सरसाइज आपको करनी है। कल बेटे हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कल मैं आपका कराता हूँ, जैसे रिलेशन फंक्शन आपका हो गया, सेट्स आपका हो जाता है। कल हम आपका रिलेशन एंड फंक्शन ही करते हैं बेटे, सेकंड चैप्टर आपका हुआ नहीं है, रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट आपको रहते होगा सर, तो रिलेशन एंड फंक्शन हम करेंगे अपना क्लास 11th के लिए, तो इस चैप्टर को हम अपना करेंगे, आप रीड कर लेना इसको अच्छे से, कल करते हैं।